कुंभ राशि, आपका शरीर इन दो देवताओं के वश में है। वीडियो बिल्कुल अकेले में देखना। कुंभ राशि सावधान, आपका शरीर इन दो देवताओं के वश में है। अगले 3 दिनों के अंदर ये देवता आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, जिससे यू टर्न आ जाएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सारे काम धंधे छोड़कर सबसे पहले आज की एक खास वीडियो देखना, क्योंकि अगले 3 दिनों में वो घटना आपके जीवन में होने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अब आप केवल इन दो देवताओं के बस में हो चुके हैं। मैं बता देता हूं कि आपके जीवन में जो दुख पहले कई सालों से आप भोग रहे हैं, जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो गरीबी कंगाली आप सह रहे हैं, उन सभी परेशानियों का अब अंतिम समय आ चुका है। उनका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। बहुत हो गया, अब बहुत रो लिया आपने। अब इन देवताओं को भी आपके ऊपर दया आ चुकी है। ये देवता पिछले 14 सालों से आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे थे, लेकिन आपके दुश्मनों ने इन देवताओं को भी बांध दिया था, जिसके चलते आपके जीवन में इतने दुख तकलीफ आ रही थी, बाधाएं आ रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि आपके शरीर का एक एक हिस्सा इन दो देवताओं के वश में है और आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। सुन करके आप पागलों की तरह नाचने लगेंगे, उछलने लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा होगा तो वो भी एक पैर से नाचने लगेगा। इतनी बड़ी चीज होने वाली है, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही ऐसी मैं लाया हूं आपके लिए कि अगर कोई मुर्दा भी सुन लेगा तो वो जीवित हो जाएगा। मैं बता दूं, क्योंकि इन देवताओं ने ऐसा ऐलान कर दिया है। अब आपके एक एक आंसू का ये देवता बदला देने वाले हैं। आपके सब्र का बांध अब टूट चुका है। दोस्तों, अब आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप सपना देखा करते थे, जिसके लिए सालों से मेहनत किया करते थे। क्योंकि दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। आपके दुश्मनों ने आपसे जो चालें की थी, जो आपको रुलाने की कोशिश की थी, रोकने की कोशिश की थी, खूब आपको तरसाया था, खूब तड़पाया था, आपको आपकी हंसी तक छीन ली थी, धन दौलत सब कुछ छीन लिया था, आपका सुख चैन छीन लिया था। लेकिन आखिर अब इन दो देवताओं ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि अब आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वो आपके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन लेकर के आएंगी। मैं आपको बता दूं कि आपके घर में ही आपका मन नहीं लग रहा था। घर ही मान लो आपके लिए स्मशान जैसा हो गया था। लेकिन अब और नहीं, अब आपका जीवन एक सुखी जीवन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये देवता अब आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न है और आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन का हर एक क्षेत्र खुशियों से भर जाएगा। फिर चाहे वो धन दौलत हो, घर परिवार हो, शादीशुदा जिंदगी हो, आपकी नौकरी हो, व्यापार हो, प्रेम संबंध हो, हर जगह आपको खुशियां ही खुशियां मिलती दिखाई देंगी। लेकिन सावधान भी हो जाइए। जी हां दोस्तों, हर बार मैं ये कहता हूं और आप गलती कर देते हैं। आपके जीवन में जब खुशियां आती हैं तब आप कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से वो खुशियां चली जाती हैं, वापस चली जाती हैं। लेकिन अब और नहीं। देखिए, आपको शुरुआत में ही एक ऐसी चीज मैं बता दे रहा हूं जो आपको आपके माता पिता भी नहीं शायद बताए होंगे। हाँ, आपका चाहे कितना भी खास दोस्त होगा वो भी आपको नहीं बताएगा। दोस्तों, ये चीज अगर आपने जान ली तो यकीन मान लीजिए कि आप चाहे कितने भी बड़े रंक हों, यानी कि चाहे कितने भी बड़े भिखारी हों, आप राजा बनने के रास्ते पर अग्रसर हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा और आप धीरे धीरे करके अमीर बन जाएंगे। आखिर ऐसे मैं आपको उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना और वीडियो को अंत तक देखना, जिससे आप इसका पूरा लाभ उठा पाएं। अगले 3 दिनों का महाराशिफल आपका यहां पर आ चुका है। यकीन रखना, इन दिनों में आपकी जिंदगी का एक एक हिस्सा बदल जाएगा। फिर चाहे वो जीवन का छोटा छोटा हिस्सा ही क्यों ना हो, हर हिस्सा बदलेगा। लेकिन पहले वो उपाय मैं बता देता हूं। अगर कहीं भी आपके आसपास भंडारा चल रहा है, हाँ ध्यान से सुनना कि कहीं अगर भंडारा चल रहा है, चौंकिए मत इस बात से। दोस्तों, कहीं मंदिर में या कहीं भी आसपास अगर भंडारा चल रहा है, या आजकल कहीं पे भी भंडारा सड़कों पे भी होता है, लोग करवाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, तो वैसा भी भंडारा चलेगा। दोस्तों, वहां पर आप नमक का दान करें। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। आटे का दान करें,
दाल का दान करें। भंडारा आप खोजें और वहां पर जाकर के नमक, आटा और दाल, ये 3 चीजों का आप दान करें। ये आपकी राशि के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम है। दोस्तों, जहां भी भंडारा चले वहां पर आप जाइए, नमक का दान कीजिए, आटे का दान कीजिए, दाल का दान कीजिए। अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आपको लगता है कि इसमें हमारी सहूलियत है, इसमें हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, कोई बोझ नहीं पड़ेगा, तो उतना आप दान कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि यकीन रखना, इससे माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होती हैं कि वो आपके घर में आती हैं और आपके घर की तिजोरी को धन दौलत से भर जाती हैं। और अगली चीज है दोस्तों, अगर कहीं भी मंदिर बन रहा है जो टूटा फूटा है, या नया मंदिर कहीं बन रहा है, उसकी छत बनवाने का दान कर देना, या फिर छत बनवाने के लिए कोई सीमेंट दान कर देना। एक सीमेंट की बोरी भी अगर आप दान कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना दान कीजिए। और यकीन मानिए कि आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पैसा आने लगेगा, पैसा कमाने के नए द्वार खुल जाएंगे। आपको क्या करना है, कहीं भी मंदिर जहां बन रहा हो उसका पता लगाइए, अपने आसपास देखिए, वहां की छत अगर बनती है तो छत बनवाने के लिए आप थोड़ा सा सीमेंट दान कर दीजिए। उसमें कंक्रीट लगती है, कंक्रीट दान कर दीजिए। जो जो चीजें उसमें लगती हैं वो दान कर दीजिए। अगर सारी चीजें हैं तो आप वहां जाइए और कहिए कि मैं आज आपकी मजदूरी दे दूंगा, तो वो भी आपका एक दान ही है। उस दिन की आप मजदूरी जो भी बनवा रहा है उनको ना दिला करके खुद दे दीजिए, तो इसका भी दान आपका स्वीकार हो जाता है। आप सीमेंट, रेत कुछ भी दे सकते हैं, सरिया दे सकते हैं, और हो सके तो आप उस दिन अगर सब कुछ पहले से आ चुका है तो आप उस दिन की मजदूरी दे दें। अगली चीज जो है वो है, किसी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए और चुपके से एक माचिस रखकर चले आइए। और हाँ दोस्तों, केवल एक माचिस रखकर आ जाइए। उस माचिस से जब जब दिया जलेगा दोस्तों, आपके घर पर उतना ही धन बरसेगा। मैं आपको बता दूं, ये माचिस का जो दान होता है ये बहुत पुण्य का दान होता है, और ये ज्यादातर लोग जानते नहीं है। ये उपाय जिसको जिसको मैंने बताया है वो सब लोग यही बताते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में बरकत शुरू हो गई, हमारे जीवन में खुशियां आने लगी। आपके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव फिर बनी रहती है। अगली चीज है दोस्तों, कहीं भी जहां मैं आपको बता दूं कि बिल वाले जो जीव होते हैं, बिल में जो रहते हैं, मतलब उन जीवों की बात मैं कर रहा हूं, उनमें छोटी छोटी चींटियां भी हो सकती हैं, चूहे भी बिल में रहते हैं। तो चूहे, चींटियां, इनको आप मान लीजिए, दो जानवरों को मैं बता रहा हूं कि आप उनको क्या करें कि आप उनके बिल के पास, या जहां वो चींटियां रहती हैं वहां, या जहां चूहे कहीं आसपास रहते हैं वहां आप लड्डू रख के चले आइए। 2-3 लड्डू आप रख दीजिए। चींटियां हैं तो एक ही लड्डू काम कर जाएगा, अगर चूहे हैं तो 2-3 लड्डू वहां पर रख दीजिए। ये आपके जीवन में जो हमारे गणेश भगवान है और जो हमारे शंकर भगवान हैं उनका आशीर्वाद लेकर के आते हैं, और इससे बहुत बड़े बड़े फिर चमत्कार होते हैं और जीवन बदलने लगता है। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगली चीज है दोस्तों कि कहीं भी आपको सड़क पर ऐसा इंसान दिखे जिसके पास कपड़ा ना हो पहनने के लिए, उसे वस्त्र जरूर दान कीजिए। ये बहुत बड़ा दान है, इससे आपका भाग्य खुल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि वस्त्र बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए जो पहनने की स्थिति में ना हो, मतलब बिल्कुल फट चुके हों, जिनको पहना ही ना जा सकता हो, वो वस्त्र आप दान दे दें। भिखारी को भी अगर दान देते हैं तो ऐसा दान दिया जाता है जो दान उसके उपयोग में आ सके, जिसको वो अच्छे से पहन सके और अच्छे से आशीर्वाद दे सके। तो आपको जो वस्त्र देना है वो सही हालात में वस्त्र होने चाहिए। हाँ, आप पुराना दे सकते हैं लेकिन वो भी सही हालात में होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। नया देते हैं तो नया भी चलेगा, पुराना देते हैं तो वो साफ सुथरा हो और वो बिल्कुल फेंकने की हालत में ना हो, वो थोड़ा सही हो। तो आप देखेंगे कि अब आप पूरी तरह से राजा बन जाएंगे। आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन होंगे कि आप पूरी तरह से फूले नहीं समाएंगे। जो रंग होंगे वो भी कब राजा बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। दोस्तों, तो बस इतना कर लेना। अब 3 दिन का महाराशिफल मैं आपको बता देता हूं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों को। और वो कौन से देवता हैं जिनके बस में आपका शरीर हो चुका है, जिनके बस में आपके घर का एक एक कोना हो चुका है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। बस मेरे साथ अंत तक बने रहना और ये वीडियो अच्छे से समझ लेना। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हो, इसको समझ लीजिए। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि शनिदेव महाराज आपकी कुंडली पर
आपकी राशि पर पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए हैं, नजर लगा कर बैठे हैं, नजर बेसिकली देख रहे हैं वो आपको। तो इसी वजह से आपको शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए कमेंट बॉक्स में जाइए और जय शनिदेव जरूर लिखिए, सम शनिश्चराय नमः लिखिए। और उस समय जब आप लिख रहे हो तो आप अपने मन में अपनी मनोकामना बोलिए, इससे शनिदेव महाराज के पास आपकी अर्जी लग जाएगी और भगवान शनिदेव आपकी जरूर मदद करेंगे। उसको अगले 24 घंटों में कोई बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेगी। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि वो कौन से देवता हैं जिनके बस में आपका शरीर हो चुका है, जो पहले आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं और क्या क्या खुशियां मिलने वाली हैं, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो शरीर होता है वो या तो सकारात्मक होता है या फिर नकारात्मक होता है, दो ही चीजें होती हैं। होती सबके शरीर में दोनों चीजें हैं, सकारात्मकता भी होती है, नकारात्मकता भी होती है। लेकिन जिस समय पर जो चीज ज्यादा होती है वो वैसा शरीर माना जाता है। जैसे मान लो अगर मैं वैसे नंबर में बताऊं कि सकारात्मकता है आपके पास 20 और नकारात्मकता है 15, तो उस समय आपका जो शरीर है वो सकारात्मक शरीर माना जाएगा, इस तरह से। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सकारात्मक ऊर्जा यानी कि भगवान हमारे घर में, कुल देवता हमारे घर में अगर हैं तो वो पूरी तरह से आपके जीवन में जो नकारात्मकता है भी 15 मान लो, उसको वो जड़ से निकाल करके फेंक देंगे। तो इस वजह से आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है इस समय वो आपके कुल देवता के बस में है। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूं कि जो कुल देवता हैं वो आप पर पूरी तरह से मेहरबान हैं और वो आपके शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके मन को कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि पिछले 14 सालों से कुल देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपकी हर एक जितनी मुसीबतें थी, जब बहुत ज्यादा आप फंसने वाले थे, कुल देवता ने आपकी रक्षा की। तो जो कुल देवता हैं वो आपके जीवन में आपको आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं और वो आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन अब वो आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद देने वाले हैं, मतलब आपके जीवन को संवारने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपको जानना होगा कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता लेकर आए। तो नकारात्मकता क्या होती है थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जैसे जो भूत प्रेत आत्माएं हैं, तंत्र मंत्र की शक्तियां हैं, ये सब नकारात्मकता में आती हैं। जो अगर आपके जीवन में बहुत समय से मुसीबतें परेशानियां आ रही हैं, एक के बाद एक बिगड़ती गई, तो समझ जाना कि आपका शरीर, आपका पूरा घर नकारात्मक शक्तियों के बस में है, मतलब बुरी बुरी आत्माओं के बस में है, तंत्र मंत्रों के बस में है, जिससे बाहर आना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके जीवन में खुशियां हैं, आपके जीवन में कुछ बढ़िया चल रहा है, समझ जाना कि आपका जो शरीर है, आपका जो घर है, वो देवी देवताओं के बस में है, भगवान के बस में है, आपके कुल देवता के बस में है, जिसके चलते आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में तो दुख हैं, तकलीफें हैं, तो फिर कौन सी शक्ति इसके लिए जिम्मेदार है? तो देखिए दोस्तों, सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं उससे आप नकारात्मक शक्ति के बस से बाहर आ जाएंगे, सकारात्मक शक्ति के बस में हो जाएंगे। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, जब भी हमारे जीवन में मुसीबतें, परेशानियां, सब कुछ आती हैं, तो दोस्तों केवल उनके पीछे दो ही कारण होते हैं। या तो हमारी ही कुछ गलतियां या हम कुछ बुरे कर्म कर रहे होते हैं, हमारा नसीब खराब चल रहा होता है, या फिर किसी दुश्मन ने किसी बुरी शक्ति से हमारे ऊपर कब्जा करवा रखा होता है। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बुरी शक्ति का कब्जा है, कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है, तो उसे बाहर जाने के लिए, बाहर करने के लिए एक छोटा सा मैं उपाय बता रहा हूं जो बिल्कुल ही पूरी तरह से कारगर है। कोई भी शक्ति हो वो आपके घर को, आपके जीवन को छोड़ करके चली जाएगी और आप फिर सकारात्मकता में अपना जीवन जी पाएंगे। और मैं बताऊं कि क्या करना है आपको, हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और अपने लिए एक काला धागा बनवा लीजिए। वहां के पंडित जी से जब आप वो धागा पहनेंगे तो आपके ऊपर किसी भी तरह की बुरी शक्ति हावी नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रहे कि वो मंदिर के अंदर ही पहनाए पंडित जी, और वहां पर काला धागा पंडित जी ही पहनाए, किसी और से नहीं पहनना है। ये मैं आपको बता दूं कि इसके अनुसार आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से भरती चली जाएगी और आपका जो जीवन है वो बुरी शक्तियों से मुक्त हो जाएगा। तो फिर वो इंसान आपके ऊपर, मैं बता दूं कि कुछ भी करवाना चाहता है, उसका कोई भी तंत्र मंत्र वो कितना भी करवाए, किसी भी माध्यम से वो बुरी शक्तियों का आपके ऊपर प्रवेश करवाए, वो फिर आपके जीवन में हावी नहीं होंगी। मैं आपको बता दूं कि कैसे पता चलता है कि किसी के जीवन में बुरी शक्तियां हैं, किसी के ऊपर बुरी शक्तियां हैं, तो वो उटपटांग हरकतें करता है इंसान।
वो इधर उधर ऐसे ही बातें करता रहता है अपने आप में, वो उटपटांग चीजें दिन प्रतिदिन करता रहता है, लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, बहुत ज्यादा कर्ज लेता रहता है, बहुत सारी चीजें वो करता रहता है, वो चीजें करता रहता है जिससे भविष्य उसका खतरे में पड़ता है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाता है। तो आपको अपने गले में हनुमान जी का जो धागा है, जो मैंने बताया था कि काला धागा आप लेके जाएंगे और मंदिर में ही जो पुजारी हैं उनसे आपको पहनना है, तो वो आपको वहां के पंडित जी से पहनना है। वहां जाइए और कहिए कि पंडित जी आपके लिए एक धागा वो बना दें, और वो आप धागा उनको दे दीजिए। मंदिर में भी कभी कभी धागा होता है, तो उसका भी अगर वो इस्तेमाल कर लेंगे तो भी अच्छा है। और वो पंडित जी अगर सब जानते हैं तो सिद्ध मंत्रों से वो धागा बना देंगे और उस धागे में 11 गांठ बांध देंगे। अगर वो इतना नहीं जानते हैं तो आप ही उनको बता दीजिए कि उस धागे में 11 गांठ लगा दें, और फिर उस धागे को हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और फिर अपने गले में उसको आप पहन लीजिए। अपने पूरे परिवार को आप ये धागा ला करके अलग अलग धागे ले जा करके आप पहनवा सकते हैं, जिससे आपका पूरा परिवार ही बुरी शक्तियों के चंगुल से बचा रहेगा, बुरी शक्तियां उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपके घर में जितने सदस्य हों, अच्छा ये है कि आप उतने धागे लेकर के जाएं, और पंडित जी अगर जानते हैं, उनको है नॉलेज, तो वो पहले से ही 11 गांठ उसमें लगा देंगे। और अगर वो नहीं जानते हैं तो आप खुद उनसे कहिए कि आप 11-11 गांठ लगा करके, और ये धागा फिर आप 11 गांठ लगा करके आपको दे दें, आप हनुमान जी के चरणों में उसको रखें और उसको लेकर के चले आएं। आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बन जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि भगवान हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में कोई बला है तो आपको उससे बचाए रखें, जीवन में कोई मुसीबत ना आए, तो दोस्तों एक और उपाय मैं बता देता हूं, इसको कर लेना। ये हर एक प्रकार के कष्ट से मुक्ति देता है। मैं आपको बताऊं कि ये कोई भी कर सकता है, इससे भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान आपके शरीर को अपने बस में कर लेंगे, जिससे आप दोस्तों हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। करना क्या है कि किसी प्रकार की कोई मुसीबत आपके जीवन में नहीं आएगी अगर ये उपाय कर लिया तो। देखिए, सुबह उठिए तो सबसे पहले नहा धोकर स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। जब इंसान सूर्य देवता को जल चढ़ाता है तो उसके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता होती है वो दूर होती है और भगवान की कृपा आना शुरू हो जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करें। मंगलवार और शनिवार के दिन घर में भजन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक बात मैं और बताऊं, बहुत ही ज्यादा ये चमत्कारिक शब्द है। आप अगर उसका नाम जप करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपके जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी, और वो है राधा राधा नाम। आप जब भी कभी फ्री टाइम हो, आपके पास एक समय ऐसा हो कि कुछ ना कर रहे हो, लेटे हो, आराम कर रहे हो, कब भी चाहे उसका मनन भी कर सकते हैं, राधा 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 राधा। चाहे आप बोल बोल के कर सकते हैं राधा राधा, मन में भी बोल सकते हैं राधा राधा। तो ये आपको करना है, बहुत ही प्रभावी शब्द है। मैं आपको बताऊं, राधा नाम जपिए, सभी संसार के देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर। बस इतना कर लीजिए। अब दोस्तों आने वाले हैं इन 3 दिनों में बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में, मैं उसको बता देता हूं। देखिए, आपने बहुत ज्यादा दुख देख लिया है, बहुत ज्यादा आपके जीवन में तकलीफें रही हैं, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अब चिंता मत कीजिए। ये समय आपको जितना हो सकता है अपने गुस्से पर काबू रखना है, क्योंकि दोस्तों जब जब देवी देवताओं की कृपा आना शुरू होती है तब तब दोस्तों गुस्सा आपका जीवन में बढ़ता जाता है, क्योंकि उस समय सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा में एक द्वंद्व चलता है, उसमें लड़ाई होती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो अगर आप वहां पर कमजोर पड़ गए, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो गई, तो फिर आप भगवान का सानिध्य खो देंगे। तो उस समय अपने आप पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरी शक्तियां आपके ऊपर कंट्रोल करना चाह रही हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि भगवान का वास आपके ऊपर हो जाए, जिससे उनको रहने के लिए स्थान ना मिले, उनको भागना पड़े। तो इस वजह से आपको जीवन में गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना है। मैं आपको बताऊं, बुरे कर्म पर बहुत कंट्रोल रखना है। जो गंदी आदतें होती हैं, जैसे शराब हो गया और बाकी जो गंदी आदतें होती हैं, जो नशा हो गया, इन सबसे बिल्कुल दूर रहिए। नहीं, इनसे सबसे नकारात्मक ऊर्जा आती है, मैं आपको बता देता हूं। तो नकारात्मक ऊर्जा जैसे ही आप भगवान के सानिध्य में जाओगे, ये बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कभी भी भगवान आपके ऊपर कृपा ना बरसाएं और आप हमेशा उनके वश में रहें। आप ऐसे ही आर्थिक तंगी में जिए, कंगाली में जिए, और वो आपके जीवन को खाते रहें धीरे धीरे करके। तो इस वजह से आपको उनसे बचना होगा। जब भी आप भगवान का नाम लेना शुरू करें तो गंदे गंदे कभी विचार भी आ सकते हैं, उन विचारों को आपको इग्नोर करना होगा, मतलब उनको दरकिनार कर दीजिए और फिर आप अपना जप कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो परिवर्तन आपका आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आपको
हमेशा किसी की मदद करते रहना है। आपकी राशि में मदद करना बहुत ज्यादा फलदायी है। मतलब कोई अगर बहुत मरीज है, कोई गरीब है, वो अपनी दवा नहीं करा सकता, आप उसकी थोड़ी बहुत दवा करने में मदद कर दीजिए। कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत ज्यादा परेशान है, वो अपने लिए खाना नहीं व्यवस्था कर पा रहा है, आप उसको भोजन करा दीजिए, आप उसको कोई काम दिलवा दीजिए, आप उसको हमेशा कोई कपड़ा दिलवा दीजिए। ये सब बहुत ज्यादा आपके जीवन में फर्क करता है। ये मैं आपको बता दूं। आपको गुस्सा कम करना बहुत जरूरी है और जितना हो सके भगवान का आप नाम जप करिए, तो गुस्सा अगर हुआ भी तो वो हल्का होता चला जाएगा और फिर धीरे धीरे आप अपने गुस्से पर काबू करना सीख लेंगे, आप अपने क्रोध पर काबू करना सीख लेंगे, आपका झगड़ा होना बंद हो जाएगा, क्रोध आपके ऊपर नहीं हो जाएगा। नहीं तो अगर आप क्रोध करते रहे और उन नकारात्मक शक्तियों के बस में रहे, तो आप ये समझ लो कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आप अपने परिवार में झगड़ा कर सकते हैं, किसी के साथ हाथापाई हो सकती है, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस सकते हैं, आपको यहां तक कि जेल का भी चक्कर काटना पड़ सकता है, पुलिस केस कचहरी कुछ भी हो सकती है। तो इस वजह से आपको अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। आपको हमेशा कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि कहीं सामने वाले को इतना बुरा ना लग जाए, उसका दिल ना दुख जाए। तो ऐसी चीज आपको एक जरूर है, आपको ये बुरा नहीं लगना चाहिए, ये आपके भले के लिए मैं बता रहा हूं कि जिससे आपके जीवन में आपको नकारात्मकता का ज्यादा सामना ना करना पड़े और भगवान आपके जीवन में हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। मैं आपको बता दूं कि लेकिन अगर ऐसा होता है, मान लो कि आपके जीवन में झगड़ा लड़ाई होता रहता है, पति पत्नी में बहुत ज्यादा कुछ समस्या चलती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सुबह सुबह आप उठिए, रोजाना घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल अगर थोड़ा सा है तो आप क्या कीजिए कि जो पानी है उस पानी में शुद्ध पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप मिला लीजिए, आप अपने घर के हर कोने कोने में उसको छिड़क दीजिए और छिड़कने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, अब हमारे जीवन में कभी भी झगड़ा लड़ाई ना हो। तो इस तरह से आपके जीवन में वो पॉजिटिविटी आने लगेगी और इससे आपके जीवन में जो झगड़ा लड़ाई हो रहा था उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक काम आप और कर सकते हैं, जब आपने गंगा जल का छींटा लगा दिया, उसके बाद आप घर में कपूर और लौंग का धुआं करिए। इससे भी घर में सकारात्मक वातावरण बनता है और घर में जो भी गलतियां हो रही हैं वो होना बंद हो जाती हैं, आपके गुस्सा भी कम लगेगी और आप पर लोग भरोसा करना शुरू करेंगे, आपके जीवन में तकलीफें कम होना शुरू हो जाएंगी। तो आप सब लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहे। एक बार सच्चे मन से भगवान का जयकारा लगाइए, सच्चे मन से लिखिए कमेंट बॉक्स में जाके, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता।